गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। तो वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर का महीना? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह द्वारा शासित जल तत्व की राशि है। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित हैं। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने काम समय पर पूरे ना कर पाए और छोटे छोटे कामों में भी आपको कठिनाइयां आए और काम के दबाव के कारण आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी करियर में कुछ कठिनाइयां आपको दे सकती हैं। कार्य क्षेत्र में एकाग्रता की कमी आपको महसूस हो सकती है। ऐसे में आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जगहों पर ट्रांसफर की संभावना बन रही है। इस महीने में आपको अपनी नौकरी के प्रति अधिक सचेत होने की जरूरत होगी, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण आपसे बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में नौकरी में बदलाव होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि 17 नवंबर 2023 से सूर्य 10वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण वेतन में वृद्धि व नए अवसर आपको मिलने की संभावनाएं हैं। खुद का व्यवसाय चला रहे लोगों को इस महीने अपने व्यवसाय से अधिक लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में प्रतिकूल स्थिति में है। हालांकि इस महीने के आखिरी में 11वें भाव में मौजूद केतु की उपस्थिति के कारण आपका करियर अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में हो सकता है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि आपके लिए नवंबर का शुरुआती महीना थोड़ा बोझिल हो, लेकिन महीने के अंत में आपकी परेशानियां कम होती नजर आ रही हैं। अगर बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इस महीने आपको हानि और लाभ दोनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का कारक ग्रह शुक्र इस महीने के अंत से 12वें भाव में कमजोर स्थिति में मौजूद होगा और बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि भी आपको हो सकती है और कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं और आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई ऋण या लोन भी लेना पड़ सकता है। वहीं शनि चौथे भाव में और छठे भाव में स्थित बृहस्पति इन जातकों के लिए और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हाँ, ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस महीने प्रतिकूल रहने वाली है। चौथे भाव में शनि की उपस्थिति से आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है और इसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में इस महीने के दौरान आप अपना अधिक धन संचय कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। हालांकि छठे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण विरासत या ऋण के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की आपको संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने कमाए हुए पैसे से संतुष्ट तो देखिए नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संभावना है कि ये पैसे जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहें। इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका झुकाव हो सकता है और तीर्थ यात्रा पर जाने की भी आपकी योजना बन सकती है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस महीने औसत परिणाम प्राप्त होंगे। बात करें स्वास्थ्य की, तो सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने में आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि 11वें भाव में केतु हैं, लेकिन बृहस्पति अपने छठे भाव में और दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद होंगे। शनि पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सेहत में गिरावट आने की आशंका है, तो आपको उनका बहुत ही ध्यान रखना है। राशि स्वामी मंगल प्रतिकूल अवस्था में 16 नवंबर 2023 से पहले भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको पाचन संबंधी समस्या और सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। आपको यात्रा या वाहन चलाते समय सावधान रहने की सलाह इस महीने दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति से आपको चोट लगने की संभावना है। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।
तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ ड्राइविंग करनी है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। देखिए, ये सभी आपको परेशानियां आपके ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि देव चौथे भाव में विराजमान है। शनि की इस स्थिति से रिश्ते में आकर्षक की कमी आपको महसूस हो सकती है। इसके कारण आपको आपसी समझ की भी कमी महसूस हो सकती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में मौजूद नहीं है। ऐसे में शुक्र 7वें भाव के स्वामी के रूप में 12वें भाव में स्थित होंगे, जो प्रेम भाव को कमजोर कर सकते हैं, जिसके कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में शुभ ग्रह बृहस्पति 6ठे भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसत फलों की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले लें। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते को शादी का मोड़ देना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचें, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। वहीं जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं, उनके लिए महीना आशाजनक नहीं लग रहा है। रिश्ते में सुख की कमी महसूस हो सकती है, तो आपको सलाह ये दी जाती है कि रिश्ते में बेहतर सामंजस्य बनाए रखें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस महीने बहुत अच्छे परिणाम न मिलने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 6ठे भाव में विराजमान है। दूसरी ओर आपकी चंद्र राशि के संदर्भ में 4थे भाव में स्थित शनि परिवार में वाद विवाद, मन मुटाव और मतभेद जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक खर्चों को बढ़ा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए नवंबर का महीना आशाजनक नहीं लग रहा है। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण हो सकता है कि आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यदि आप चाहते हैं कि नवंबर के महीने में आपको इन समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, तो इनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान से उपाय मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिदिन 27 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का आपको जाप करना है। जी हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम हनुमते नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करना है, और प्रतिदिन 41 बार ओम मंदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।